तो उबलते हुए पानी में अगर आप गूंथा हुआ आटा डाल कर देखेंगे तो आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं। और आज की हमारी रेसिपी कुछ ऐसी ही है। हमने उबलते हुए पानी में आटा डालकर एक रेसिपी बनाई है। तो क्या कभी आपने ये रेसिपी ट्राई की है? आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं। और इस तरह से आप देख सकते हो, मैंने पानी में आटा डाल दिया है और इस आटे से एक ऐसी रेसिपी बनके तैयार होगी जो आपको बहुत ऑथेंटिक लगेगी और बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी है। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्वाद अपने घर का। मैं अल्पना आज लेकर आई हूँ आटे की एक रेसिपी। अब मैं यहाँ बचा हुआ आटा नहीं यूज ले रही हूँ क्योंकि मैं बना रही हूँ एक प्रसाद की रेसिपी। तो मैं आटा गूंद के दिखा देती हूँ। अगर आपके पास में बचा हुआ आटा है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं आटा लगा रही हूँ नॉर्मल पानी से, सॉफ्ट सा डो लगा रही हूँ। जो रोटी बनाने के लिए काम लेते हैं वही आटा है हमारा। इस तरह से आप आटा थोड़ा गीला ही लगाइएगा। अगर आप बनाकर आटा ये बना रहे हैं प्रसाद तो आप आटे को गीला ही रखिएगा क्योंकि प्रसाद बचे हुए आटे से नहीं बनाया जाता है। पर आप इसे खाने के लिए बचे हुए आटे से बना सकते हैं। अक्सर हम रोटी बनाते हैं तो हमारा आटा बच ही जाता है अक्सर, तो उसको फेंकने के बजाय आप उसका यूज कर सकते हैं और आप पैसे भी बचा सकते हैं। तो हम इतना ही आटा लेंगे, बाकी की मैं रोटी ही बनाने वाली हूँ। मैं आपके लिए स्पेशली आटा लगा के दिखाई हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने गर्म पानी में ये आटा डाल दिया है। अब इस आटे को हम इस तरह से दबा दबा के इसके टुकड़े कर लेंगे। टुकड़े कुछ ऐसे होंगे ताकि वो अच्छे से हमारे उबल सके। अब आप इसको उलट पलट के छोटे छोटे आप इसे टुकड़े कर लीजिएगा। ये रेसिपी एकदम ऑथेंटिक रेसिपी है और आप इसे पुराने ज़माने के जो हमारे नानी दादी है उनसे बात करके बना सकते हैं। पर आप अपने बच्चों को ये रेसिपीज ज़रूर आगे दीजिए ताकि हमारी परंपराएं का निर्वाह होता रहे। तो इस तरह से मैं इसको आटे को लकड़ी के चम्मच की सहायता से काटती रहूँगी। अब आप जब यूज़ करते हैं तो लकड़ी का चम्मच यूज़ करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। आपके पास में नहीं है तो आप स्टील का भी यूज़ कर सकते हैं। पर इसके साथ में जो ये रेसिपी होगी उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। अब कुछ रेसिपीज ऐसी होती है जो ट्रेडिशनल तरीके से बनाई जाती है, तो मैं यही रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। लुप्त होती रेसिपीज को बचाने का मेरा एक प्रयास है। ये लॉस्ट ओवर है, तो आप देख सकते हैं लॉस्ट रेसिपीज में बचाने के प्रयास में लगी हूँ। इस तरह से हम इसको कट लगा देंगे। अब आप इस आटे को अच्छे से पका लीजिएगा। आप लगभग 5 से 7 मिनट इस आटे को अच्छे से पकाइएगा। ये आटा फूल के अच्छे से प्रिपेयर भी हो जाएगा, इसका कलर भी बदल जाएगा। तो ध्यान रखिए गैस की जो आंच है उसको आपको मेंटेन रखना है। आप इसे अच्छे से उबाल लीजिए। आप देख सकते हो ये हमारा अच्छे से पक के तैयार भी हो गया है। जो बचा हुआ अगर कोई बड़ा रह जाता है चंक्स तो आप उसको काट सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये अच्छे से सॉफ्ट है तो अच्छे से डो कट भी रहा है। आटा हमारा अच्छे से उबल चुका है और आप इसका देख सकते हैं इसका मांड भी निकल के तैयार है। तो आप इस तरह से इसको चेक कर सकते हैं। मैं इसे पीस रही हूँ, मैं इसे ट्रांसफर कर रही हूँ जार में एक। आप मिक्सी में करना चाहें तो मिक्सी में भी कर सकते हैं, पर ध्यान रखिए इसी पानी का यूज करना है, हमें अलग से पानी नहीं लेना है। अगर आपका गाढ़ा हो जाता है तो आप थोड़ा सा पानी आधा कटोरी डाल सकते हैं। पर आप इसको जब पीसें तो इसको ज़्यादा महीन पीसने की भी ज़रूरत नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप दानेदार बर्फ़ी नहीं चाहते हैं तो आप इसे महीन पीस लीजिएगा, नहीं तो आप इसमें हल्का सा क्रंच भी रख सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में ये बहुत अच्छा बनेगा। तो हमने इसको अपने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था। अब ये रेसिपी आपको YouTube पे बहुत कम देखने को मिलेगी। कुछ ऐसी रेसिपीज होती है जिनको हमें बचाए रखना है। तो आप देख सकते हो ये हमारा पिस चुका है। अब ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल पे बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा ताकि आपको मेरी नई रेसिपीज मिलती रहेगी। ये हमारा पिस चुका है। हल्का सा मैंने इसको 1% दरदरा रखा है, ज़्यादा नहीं रखा है, ताकि हमारा एक छोटा सा क्रंच आएगा मुंह में, वो बहुत अच्छा लगेगा। उसी पैन में मैं ये वापस डाल देती हूँ। अब थोड़ा सा हमारा पानी बचा था तो उस पानी का भी हम यूज़ करेंगे, बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं करेंगे। इसी पानी से हमारी ये बर्फ़ी बन के तैयार होगी। जी हाँ, मैं बना रही हूँ आज एक कड़ा प्रसाद की रेसिपी। बहुत ट्रेडिशनल ऑथेंटिक रेसिपी है, पुराने ज़माने की, हमारी नानी दादी के ज़माने की। तो इस तरह से हम इसको चला लेंगे। आटे की जो इस समय खुशबू आएगी वो आपको डोडा बर्फ़ी जैसे लगेगी, आपको उसमें सोहन हलवे का टेस्ट आएगा। तो ये रेसिपी मिली जुली रेसिपी है जिसमें बहुत ज़्यादा कोर इलाके से आती है। तो ये आप देख सकते हो ये आटा हमारा, इसको पका लेना है। इसका जो अभी मॉइस्चर है पानी का उसको हम थोड़ा सा चला लेंगे ताकि हमारा जो बर्फ़ी का शेप लेगा। अगर आप इसे सीरे के रूप में या हलवे के रूप में खाना चाहते हैं तो आप इसमें पानी रहने दीजिएगा।
ये दोनों कंडीशन में आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। आटा हमारा इस तरह से हमें पकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कच्चा हलवा बनाएंगे तो उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो ये हमारा आप देख सकते हो प्रिपेयर हो रहा था। और कुछ रेसिपीज ऐसी होती है जो गेहूं के आटे से बहुत अच्छी बन पड़ती है। अमूमन आप गेहूं के आटे से रोटी पराठा ही बनाते हैं और लड्डू बनाते हैं, पर इस तरह से ये हलवा बर्फ़ी ज़रूर बना के देखिएगा। और ये रेसिपी आपको बहुत टेस्टी भी लगेगी, और आप जब भी भगवान को भोग लगाएंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा। अमूमन ये पंजाबी लोगों के घर में कड़ा प्रसाद के रूप में बनाया जाता था पहले ज़माने में। अब तो लोग सीधा हलवा ही बना लेते हैं। तो इस तरह से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले जब चैनल पे रेसिपी डाली थी इस तरह की, तो मेरे पास में बहुत सारे कमेंट आए थे कि आप ये जो रेसिपी बना रही हो ये कड़ा प्रसाद की रेसिपी है। मैं यहाँ पे मीठा डाल रही हूँ। मीठे के लिए हम चीनी का यूज़ कर रहे हैं, तो चीनी को हमें 1 कटोरी का यूज़ लेना है। यहाँ पे मैं कैरेमल बना रही हूँ। अगर आपको थोड़ा मीठा पसंद है तो आप इसको डबल कर सकते हैं, या 1/4 भी आप ज़्यादा ले सकते हैं, ताकि आपका जो मीठा है बैलेंस रहेगा। मैंने यहाँ पे छोटी कटोरी यूज़ ली है, तो आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे घी डाल रही हूँ। घी डालने से जो कैरेमल बनेगा हमारा वो खुशबूदार बनेगा, और बहुत कम घी में ये रेसिपी हमारी तैयार होने वाली है। आप देखिएगा, जब आप हलवा या बर्फ़ी बनाते हो तो बहुत ज़्यादा आपका घी लग जाता है, पर इस रेसिपी में आपका घी बिल्कुल भी नहीं लगने वाला। मुझे लगता है पुराने ज़माने में लोगों ने इसी तरह से इसको इसीलिए बनाया होगा ताकि कम घी में उनकी ये रेसिपी बन के तैयार हो। तो यहाँ पे मैं कैरेमल को अच्छे से बना रही हूँ। अब जब कैरेमल बनाएं आप इसे, तो आप इसको एक बार चला के फिर छोड़ दीजिए। आप मोटे तले की कढ़ाई लीजिएगा ताकि आपका कैरेमल जलेगा नहीं। जब आप इसे छोड़ देंगे चलाकर, और इसका जो ये चीनी का टेम्परेचर हो जाएगा तो ये मेल्ट होने लगेगी। आप देख सकते हो चीनी हमारी मेल्ट होने लगी है। और जब प्रॉपरली कैरेमल बन के तैयार होता है तो वो एकदम गोल्डन ब्राउन का कलर का हो जाता है एकदम, और खाने में ऐसा लगता है जैसे हमने कोई क्रंची सा चीज़ खाया हो। मुझे कैरेमल बहुत पसंद है। बचपन से मैं ये बनाती आती रही हूँ, तो मुझे बहुत ही पसंद है। दीपावली पर भी मैंने इस तरह की कोई रेसिपी डाली थी, आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। वो भी हमारे यहाँ पे बड़क का भोग लगाया जाता है। तो कुछ इस तरह से हम कैरेमल से भी बहुत सारी रेसिपीज बना सकते हैं। अभी मैंने सिंधी बड़ा की रेसिपी डाली थी, वो भी कैरेमल से ही बनी थी। तो इस तरह से आप वो रेसिपी भी जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल पर इस तरह की स्वीट्स रेसिपी बहुत है जो ट्रेडिशनल तरीके से बनाई जाती है। इसी सीरीज़ में मैंने डोडा बर्फ़ी भी बनाई थी। तो डोडा बर्फ़ी भी हमने गेहूं भिगो के बनाई थी। उसकी और इसकी जो खुशबू है वो लगभग मुझे सेम ही लग रही है। बहुत अच्छा सा एक ऑथेंटिक सा टेस्ट आता है खुशबू के साथ में। तो हमारा कैरेमल बन चुका है। हम उस पैन में इस कैरेमल को डाल देंगे जिसमें हमने आटा सेक के रखा है। आटा इस तरह से सिका हुआ है भाप में कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अब आप एक बार से देखिएगा, ये जो कैरेमल है आपका हार्ड हो जाएगा, पर जैसे जैसे आप इसको चलाएंगे ये मेल्ट होने लगेगा। क्योंकि चीनी में हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला, तो ये एक बार से तो पत्थर जैसी हो जाती है, पर धीरे धीरे जो आटे का मॉइस्चर है वो इसको सेट कर देगा। अब ये रेसिपी आपको बहुत अलग सी लगने वाली है। अभी तक आपने ये रेसिपी नहीं बनाई होगी, 100% मैं श्योर हूँ, क्योंकि ये रेसिपी अभी बहुत कम लोगों को आती है। तो आप इस तरह से देख सकते हो। हमने आटे को अच्छे से भून लिया है, और ये आटा हमारा इस स्टेज पे बहुत अलग सी खुशबू देने लगेगा। आप देखिएगा। अब बचे हुए आटे की आप सिर्फ एक पराठा बना के गाय को दे देते हो, या फिर आप रोटी बना के रख दिया करते हो, पराठे बेल लेते हो। पर इस तरह से अगर आप ये मिठाई बनाओगे तो सब बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, और बड़े भी इसे मांग मांग के खाएंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसी रेसिपी है जो मुंह में जाने के बाद में मुंह में घुल जाएगी। तो इस तरह से आप ये रेसिपी बना सकते हो। अब मैं यहाँ पे 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। ये जो रेसिपी है इसमें घी बहुत कम लगता है। ये आप अगर हलवा या मिठाई बनाएंगे तो आपकी लगभग 1 कटोरी लग जाती है, पर यहाँ हम सिर्फ 2 से 3 चम्मच में ही बना रहे हैं। तो आप देख सकते हो, आधा चम्मच घी मैंने कैरेमल में डाला था, 1 चम्मच यहाँ डाल रही हूँ, और आधा चम्मच घी मैं बाद में डालूंगी ताकि हमारी मिठाई शाइनी हो जाएगी। तो आप देख सकते हो ये घी भी इसमें सारा चला जाएगा। इस स्टेज पे भी हमें इसको चलाते रहना है। इसको थोड़ा सा गाढ़ा होने तक हमें इसे पकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमारी बर्फ़ी जम जाएगी। इस स्टेज पे भी आप इसको खा सकते हो हलवे की तरह, पर मैं आज इसकी एक बर्फ़ी जमा रही हूँ जो आपको कड़ा प्रसाद के रूप में बहुत ही अच्छी लगेगी, और आप उसे बहुत टाइम तक रख भी सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी ये हमारी बर्फ़ी। हम इसको हल्का सा भूनते रहेंगे। आप यहाँ पे गैस की आंच को मेंटेन रखिएगा। अगर आप हिला नहीं पा रहे हैं बार बार, तो आप उसको धीमा करके छोड़ दीजिएगा। और
ताकि वो जलने का नहीं आएगा। जलने के बाद में उसकी खुशबू अच्छी नहीं रहेगी। तो आप थोड़ा सा मोटे तले का पैन लीजिएगा और इस तरह से मिलाते रहिएगा। अब अभी यूट्यूब पे हाइप का ऑप्शन है, तो आप मुझे हाइप भी कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ में इस रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब मैं इसको साइन देने के लिए ये आधा चम्मच घी डाली हूँ और इस तरह से ये रेसिपी बहुत टेस्टी भी लगेगी और खुशबूदार भी बनी रहेगी, शाइनी भी रहेगी। और इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे तो आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उनको एक नई रेसिपी मिलेगी और आपका भी ऐसे लगेगा कि आपने कुछ नया उनको दिया है। तो ये इस तरह की रेसिपीज़ को आपको शेयर ज़रूर करना चाहिए। जितना आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में कीजिएगा। और ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे बताइएगा। पिछली बार मुझे आपने इस रेसिपी पे बहुत प्यार दिया था, मैंने कुछ नया प्रयोग करके इसमें बनाया है, तो आप मेरे इस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा। मैं यहाँ पे कुछ बादाम डाल देती हूँ। मैंने लगभग 4 से 5 बादाम को क्रश करके डाला है। ये ऑप्शनल है, अगर आप बादाम नहीं पसंद करते तो मत डालिएगा। पर जब हलवा और बर्फ़ी बनती है तो बादाम ड्राई फ्रूट्स तो जाते ही हैं। आप चाहें तो यहाँ पे काजू भी डाल सकते हैं और पिस्ता भी डाल सकते हैं। मैंने अभी बादाम ही डाला है। तो ये हमारी रेसिपी बनके बिल्कुल से तैयार हो गई है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो कैसी है, हलवे जैसी है। और पर ठंडा होने के बाद में बर्फ़ी जम जाएगी हमारी। कलर भी कितना प्यारा है, कोई कलर हमने नहीं डाला है, फिर भी इतना अच्छा सा हमारा इसका कलर आया है। तो आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। मैं ठाकुर जी के लिए भोग निकाल देती हूँ। मैं जब भी मिठाई बनाती हूँ सबसे पहले मैं भोग निकाला करती हूँ, ताकि हमारी जूठन बिल्कुल भी नहीं होगी ठाकुर जी को। तो इस तरह से ये मैं बर्फ़ी जमा रही हूँ। अब जब भी आप बर्फ़ी जमाएं तो ट्रे को ग्रीस जरूर कीजिएगा, ताकि आपकी बर्फ़ी जो है अच्छे से निकल के आएगी। इस तरह से आप जो बचा हुआ मिश्रण है सारा इसमें डाल दीजिए। ये जो मिश्रण बने जम जाएगा थोड़ी देर में ठंडा होने के बाद में, फिर आप उसकी बर्फ़ी काट सकते हो। हाथों हाथ बर्फ़ी मत काटिएगा, इसकी ठंडा होने के बाद में ही काटिएगा। एकदम हलवा बर्फ़ी तैयार होगी और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगी। ऐसा लगेगा ही नहीं आपने इसे बचे हुए आटे से बनाया, ऐसा लगेगा आपने सीधा सीधा आटा लिया और इसका हलवा बना लिया। बहुत अच्छा लगेगा। ये मैंने इसको इसकी सहायता से, पलटे की सहायता से जमा लेना है। प्रेस करेंगे तो ये आपकी शेप ले लेगी। तो इस तरह से ये घी भी छोड़ देगा। अब आपने इतना कम घी डाला है फिर भी ये घी छोड़ रहा है। तो आप देखिए ये कितना अच्छे से पका हुआ है और आप इस ट्रे में कॉर्नर्स पे देख सकते हो घी बाहर आ रहा है। तो सिर्फ हमने 2 से 3 चम्मच ही घी डाला और ये हमारा प्रिपेयर हो गया है। ऊपर से मैं इस तरह से प्रेस करके इसको शाइनी बना रही हूँ। अच्छा लग रहा है ये और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आप लॉस्ट रेसिपीज़ को आगे ले जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं ऊपर से भी बर्फ़ी में बादाम डाल देती हूँ। अब अंदर भी बादाम होगा, ऊपर से भी क्रंच आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से आप इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिएगा और फिर इसको काटिएगा। बर्फ़ी हमारी ठंडी हो चुकी है, आप हाथ लगा के देख सकते हैं। तो हम इसको काट लेते हैं। बहुत ये सॉफ्ट होगी, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी। तो इसको आप इस तरह से कट लगा दीजिएगा। जैसा आप चाहें वैसा डायमंड भी काट सकते हैं और स्क्वायर भी काट सकते हैं। मैं तो बर्फ़ी स्क्वायर में ही काटना पसंद करती हूँ, अच्छा लगता है। और डायमंड तो हम काजू की कतली को ही बनाते हैं और मूंगफली की कतली को बनाते हैं। पर जब भी मैं आटे की या इस तरह की कोई बर्फ़ी बनाती हूँ बेसन की, तो इसको स्क्वायर ही कट में काटती हूँ। तो आप जैसा चाहे कट लगा सकते हैं। अब आप मुझे इस वीडियो पे हाइप ज़रूर कीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे दोस्तों को ये रेसिपी पसंद आए, मेरी यही कामना है। तो इस तरह से मैं इसको सर्व कर रही हूँ। अब इस तरह की ऑथेंटिक चीज़ें होती है जो ऑथेंटिक बर्तनों के साथ में बहुत ही अच्छी लगती है। और आप जब इस तरह से किटी में या दीपावली पर ये भोग लगाओगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो आज की मेरी ये ऑथेंटिक रेसिपी लाने का प्रयास आपका कैसा रहा तो ये बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और इस तरह की रेसिपी मैं लाती रहूँगी बीच बीच में। अब नाश्ते तो सब बना लेते हैं, पर इस तरह की रेसिपी बहुत कम लोग बना पाएंगे। तो आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, अपनी किट्टी में अपनी फ्रेंड्स को खिलाइएगा कि मैंने इसे बचे हुए आटे से बनाया है। फिर उसको ये रेसिपी मांग के वो ले जाएंगे। तो आप देख सकते हो ये हमारी बर्फ़ी बन के तैयार हो गई है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट है। हलवा बर्फ़ी है तो एकदम से हलवे जैसा ही आपको टेस्ट देगी। और इस तरह से ये स्पंजी भी बहुत होगी। तो आपको ये सोहन हलवे का भी टेस्ट होने वाला है, कराची हलवे जैसा लगेगा ये आपको। दोनों ही कंडीशन में ये बहुत अच्छा टेस्ट देगा। तो आप मेरी ये रेसिपी इसको देखिएगा ज़रूर एंड तक। और आप बीच में से निकल जाएंगे फिर आपकी बर्फ़ी ख़राब हो सकती है, फिर आप कहेंगे कि मैंने आटे से सही चीज़ नहीं बनाई है। तो आप इस तरह से बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलूँगी आपसे इस तरह की एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक